जब गोलियां रुक जाती है तब लोग कहते हैं सीज फायर हो गया, अमन आ गया। लेकिन असलियत यह है कि हर सीज फायर एक छिपी हुई साजिश होती है, एक ऐसा खेल जिसमें असली खिलाड़ी कभी सामने नहीं आते। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर सिर्फ एक कागजी समझौता होता है। हर साल गोलियां चलती है, जवान शहीद होते हैं, लेकिन फिर अचानक एक रात खबर आती है सीज फायर की घोषणा कर दी गई। पर सवाल उठता है, यह फैसला कौन करता है? गोलियां कब चलेंगी और कब रुकेंगी, इसका रिमोट किसके हाथ में है? और इसका जवाब एक ही नाम है, अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता, सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी और सबसे चालाक राजनीतिक दलाल। जब चाहता है किसी भी देश में आग लगा देता है, और जब फायदा हो जाए तो वही अमेरिका खुद को शांति का दूत बता देता है। 1950 के दशक से लेकर आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। जब रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई थी, तब पाकिस्तान के जरिए तालिबान को खड़ा किया गया। जब 9 बार 11 हुआ, तब पाकिस्तान को अपना फ्रंट लाइन सहयोगी बताया गया। और जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, तब भी अमेरिका ने सिर्फ चिंता जताई, कोई बड़ी सजा नहीं दी। क्या यही होती है असली दोस्ती, या ये था सिर्फ एक कूटनीतिक धोखा? जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, अमेरिका बीच में कूद पड़ता है। ना भारत का दर्द समझता है, ना पाकिस्तान की चाल। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, दक्षिण एशिया में स्थिरता, ताकि वो चीन पर ध्यान केंद्रित कर सके। 2021 में जो एलओसी पर सीज फायर हुआ, वो भी अमेरिका और अरब देशों की दबाव नीति का नतीजा था। मीडिया ने इसे अमन की शुरुआत बताया, लेकिन सच्चाई ये थी, ये एक रणनीतिक सौदा था। एक ऐसा सौदा जिसमें बंदूकें चुप हो गई, लेकिन भरोसा और आत्मसम्मान गोली खा गए। पाकिस्तान को अमेरिका ने अब तक $20 अरब से ज्यादा की आर्थिक और सैन्य सहायता दी है। F-16 विमान दिए, ड्रोन दिए और खुफिया मदद भी। और जब पाकिस्तान ने उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आतंक फैलाने में किया, तो अमेरिका ने सिर्फ बयान दिया, हमें चिंता है। एक ओर अमेरिका भारत को लोकतंत्र का उदाहरण बताता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान को समर्थन देता है। क्या यह दोहरी नीति नहीं है? भारत को अब हर सीजफायर के पीछे छिपे एजेंडे को समझना होगा। अमेरिका से दोस्ती जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना अब घातक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की दोस्ती का इतिहास गवाह है। वो तब तक साथ देता है जब तक उसका मतलब निकलता है। आज जब फिर से सीजफायर की बातें हो रही है, क्या यह वास्तव में अमन की शुरुआत है, या फिर एक बड़े युद्ध से पहले की खामोशी? क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है, या वो केवल एक नया मोहरा ढूंढ रहा है अपने अगले खेल के लिए? खेल जारी है, सिर्फ मोहरे बदलते हैं, और हम सोचते हैं सीज फायर हो गया।